Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new quirky video. This is where we get too excited for my birthday, especially me. But today is 26th जब मैं ये video डाल रही हूँ and मेरा birthday literally 2 दिन में है and I have the most awaited video जिसमें मैं अपना birthday outfit reveal करने वाली हूँ. I know you guys have been waiting for this. मुझे Instagram और YouTube पे इतने ज़्यादा queries आ रहे थे कि इस बार आप क्या पहनने वाले हो. Although I don't have plans, I do like to stay prepared and I have prepared 2 outfits for you guys. मैं for you guys इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बार आप चूज करोगे कि मैं इन दोनों आउटफिट्स में से क्या पहनूं एंड ये दोनों ही आउटफिट मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाए हैं एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. द प्रोसेस ऑफ जस्ट गोइंग टू द मार्केट, सिलेक्टिंग फैब्रिक, एक डिजाइन बनाना, खुद से क्यूरेट करना, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर एंड देयर एंड जस्ट टू मेक इट योर ओन इज व्हाट आई एंजॉय अ लॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. एंड इस बार मैंने एक रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया है जिसमें मैंने अपनी एक ओल्ड साड़ी से एक पूरा आउटफिट बनाया है. आई थिंक दिस इज गोना बी सुपर इंटरेस्टिंग. यू गाइज आर गोना गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज. अगर आपके पास एक रिस्ट्रिक्टेड बजट हो तो उसमें आप कैसे अपने ही क्लोथ्स रिसाइकल करके एकदम नई चीजें बना सकते हो. एंड आई एम गोना टेक यू गाइज अलोंग द होल प्रोसेस. आई हैव व्लॉग्ड इट फॉर यू गाइज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मेरे कॉन्सेप्ट और थीम से. सो इट्स माई बर्थडे, आई एम अ लियो एंड इट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम अस लियोज कि हमें ना ओवर ड्रामेटिक होना बहुत पसंद है. वी लव ग्लिटर, वी लव लाइक ऑल ऑफ दीज एग्जैजरेटेड एंड पूरी ओवर द टॉप OTT थिंग्स. सो दैट इज हु आई एम. सो ये 2 आउटफिट के लिए ना मैंने एक नाइट और डे वाला कॉन्सेप्ट चूज किया है. दोनों ही बहुत ही ग्लिटरी, शाइनी, सीक्वेनी होने वाले हैं बट वन इज गोना बी ब्लैक एंड वन इज गोना बी अ लिटिल लाइटर लाइक अ न्यूड और अ पेस्टल कलर. जब मेरे दिमाग में आइडिया नहीं था ना कि आप लोग मेरा आउटफिट चूज करोगे, आई ओनली हैड दिस वन आउटफिट इन माइंड जो मैं अपनी साड़ी से रिसाइकिल करने वाली थी. आई एम गोना शो यू पिक्चर राइट हियर जो कि है मेरे टीचर्स डे की, आई थिंक बैक फ्रॉम 2011 या 12 एंड तब मैंने ये ब्लैक साड़ी ली थी एंड उस टाइम भी आई रिमेंबर मुझे इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था फॉर माई लुक. नाउ दिस साड़ी वॉज इंस्पायर्ड बाय उस टाइम बॉडीगार्ड पिक्चर आई थी एंड करीना कपूर ने ऐसी ब्लैक साड़ी पहनी थी नेट और ऐसे थोड़ा थोड़ा एम्बेलिशमेंट्स वाली एंड आई रियली वांटेड इट. सो मैं चांदनी चौक से खरीद के लाई थी बट क्योंकि अब मैं साड़ी का इतना यूज नहीं कर पा रही, आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ साड़ीज एज ऑफ नाउ. सो आई रियली वांटेड टू रिसाइकल दिस वन एंड मैंने सोचा इससे क्यों ना एक सेक्सी लिटिल ब्लैक ड्रेस बनाई जाए फॉर माई बर्थडे विद लाइक ग्रैंड स्लीव्स एंड लाइक अ सेक्सी नेक एंड मतलब मैं बहुत ही कुछ हॉट वाइब चाहती थी. दैट वॉज माई मूड बोर्ड, अ हॉट ब्लैक ड्रेस. मुझे इन जनरल ना साड़ी से पूरा रिसाइकल करने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फैब्रिक होता है एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ स्कोप के आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सको. मैं लेके बैठी अपना नोटपैड एंड मैंने सारी ड्राइंग बनाई लाइक मुझे कैसे टाइप का आउटफिट चाहिए. द वन थिंग दैट आई वाज रियली सर्टन अबाउट इज दैट आई वांटेड अ वेरी वाइड नेकलाइन लाइक अ स्वीट हार्ट टाइप का नेकलाइन जिसपे जो मेरी साड़ी का बॉर्डर है बहुत ही सुंदर ब्लैक एम्बेलिशमेंट वाला, वो पट्टी मैं अपने गलों पे लगाना चाहती थी. एंड देन आई वांटेड दीज अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ स्लीव्स जो कि साइड में स्लिट वाली हो. मुझे ऐसे टाइप की अम्ब्रेला बटरफ्लाई स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है एंड आजकल इनका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि मेरी साड़ी में वो नेट वाला जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सिलाई हुई पड़ी है सिपियों की और एम्बेलिशमेंट्स की, वो बिल्कुल वेस्ट चला जाता क्योंकि वो नेट है एंड मैं पूरी ड्रेस पे तो लगा नहीं सकती थी. ऑब्वियसली आई वांट टू स्टे कवर्ड, इसलिए आई थॉट के नेट वाली स्लीव्स विल बी माय बेस्ट बेट. आई इनिशियली थॉट के अंदर मैं ना एक स्किन या बेज टोन का कपड़ा लगाऊंगी और उसके ऊपर वो नेट वाली जो लाइनिंग है साड़ी की वो लगा लूंगी जिससे एक ऐसा स्किन लाइक इफेक्ट आएगा एंड नीचे जाते जाते वो ओम्ब्रे में एक स्कर्ट में क्रिएट हो जाएगी. एंड फॉर स्कर्ट आई ऑल्सो वांटेड इट टू बी स्किन टाइट प्लस जो साइड से है वो एक बहुत ही हाई से लो जाता हुआ ऐसे स्लिट सा हो एंड उसके नीचे थोड़े थोड़े एम्बेलिशमेंट्स और लगी हो. सो वो एम्बेलिशमेंट मेरे पास इस साड़ी में नहीं थी बट आई वाज रियली श्योर कि मैं अगर एक्सप्लोर करूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं वो लड़ी सी मिल जाएगी. एंड पीछे भी मैं चाहती थी कि डीप नेक ही हो एंड थोड़ा सा लूज टाइप का जो होता है ना ऐसे झालर टाइप के आते हैं वैसे टाइप का इफेक्ट हो और ऊपर वही लड़ी लगी हो जो मैं नीचे स्लिट पे लगा रही हूँ. एंड दैट वाज द मेन क्रक्स ऑफ व्हाट आई वांटेड फॉर दिस ब्लैक ड्रेस. ओके, नाउ कमिंग टू द डे टाइम आउटफिट, आई रियली वांटेड टू डू समथिंग इन न्यूड एंड ब्राउनी टोन्स बट क्योंकि मेरा आउटफिट मुझे ग्लिटरी बहुत ज्यादा पसंद है सो व्हाट आई वांटेड वाज एन ऑल ग्लिटर न्यूड आउटफिट, अ फैब्रिक जिसमें बहुत ज्यादा सिपिया सीक्वेंस लगे हो. एंड व्हाट आई वांटेड टू डिजाइन फॉर दिस वन इज अ कोऑर्ड सेट इन केस मेरा ड्रेस वगैरह पहनने का मन ना हो या फिर आप लोगों को एक और कंफी वाइब पसंद हो. सो आई रियली वांटेड टू गिव यू गाइस आइडियाज जिसमें एक टॉप हो एक पैंट हो. व्हाट आई वांटेड फॉर दिस वन इज अ टॉप जो कि एक ट्यूब टॉप होगा. जितना भी सीक्वेंस का मटेरियल होगा आई वांटेड दैट इन अ ट्यूब टॉप. ऊपर मुझे एक हाई नेक सॉर्ट ऑफ चाहिए था कि मैश वाले फैब्रिक से होता, बिल्कुल स्किन टोन वाला फैब्रिक ताकि वो मेरा एक सेकंड स्किन ही लगता विद फुल स्लीव्स. सो ये फुल स्लीव्स में इतनी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि लिटरली इट्स मैश लाइक बीच में छेद है
पूरा पसीना वगैरह सूख जाएगा। आई वॉन्टेड दैट काइंड ऑफ अ वाइब। एंड नीचे मैं पैंट में एकदम फ्लेयर जो क्यूलॉट्स होते हैं ना वैसे टाइप की पैंट्स चाहती थी, अगेन इन ऑल ओवर सीक्वेंस। आई वॉन्टेड इट टू बी अ लिटिल फ्लोई, बहुत ज्यादा स्किन टाइट ना हो। आई डिडंट वांट के ये जो आसन वाला आपका क्रॉच एरिया होता है ना वहाँ पे कभी कभी पैंट्स बहुत टाइट हो जाती है, स्पेशली फॉर अस कर्वी गर्ल्स इट्स रियली हार्ड टू फाइंड अ पैंट व्हिच जस्ट फ्लैटर्स आवर बॉडी परफेक्टली। सो आई वाज श्योर कि मुझे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेट फिट की फ्लेयर पैंट चाहिए। नाउ दीज टू डिजाइंस वर रियली कॉम्प्लिकेटेड एंड अगर आप ऐसे टाइप के कॉम्प्लिकेटेड डिजाइंस बनाते हो यू रियली नीड टू हैव अ गुड टेलर मास्टर जी एंड अ गुड बुटीक दैट यू गो टू। डे 2 ऑफ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। आज हम जा रहे हैं श्वेता बुटीक अपना साइज देने एंड टू ऑल्सो जस्ट टेल आंटी अबाउट द आइडिया। मास्टर जी को दिखाना है बिकॉज इस बार मैं बिगर एंड बेटर थिंग्स प्लान कर रही हूँ। वी आर प्लानिंग 2 आउटफिट्स जिसमें से आप लोग चूज़ करोगे मैं बर्थडे में क्या पहनूंगी। सो थोड़ा सा एडवांस में काम करना पड़ रहा है बट आई एम रियली एक्साइटेड। एक डे टाइम है, एक नाइट टाइम है एंड दोनों का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। मैंने ड्रॉ कर ली थी एज आई शोड यू। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या वो सजेस्ट करते हैं, कैसे टाइप का फैब्रिक एंड देन विल गो एंड सर्च। इसका थोड़ा नीचे से ना ऐसे और ये थोड़ा शॉर्ट ड्रेस चाहिए। अभी मेरे को थोड़ा जैसे एकदम वाइड ऐसे करके चाहिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल कंधे तक बिल्कुल यहाँ से ऐसे आएगा ना, वो एक इलास्टिक भी लग जाती है ऐसे उसके अंदर ना, वो भी लगा जैसे टॉप में लगती है। हाँ, उसी तरह। हाँ ठीक है, ये बैक और फ्रंट दोनों में लगाना है। हाँ लाइक्रा में ही नेट डाई हो जाएगी और अच्छा। ऊपर लग जाएगी। हाँ इसी कलर में। हाँ हाँ इसमें हो जाएगी। ये जो था इसमें अंदर न्यूड लाइनिंग लगाया और उसके ऊपर ब्लैक जो नेट वाला कपड़ा है वो लगाया तो थोड़ा सा और सुंदर हो लग रहा है। देखो पकड़ो, देखते हैं कि ये तो उल्टी साइड है। नहीं उल्टी साइड हमें तो सिर्फ ये देखना कि नेट इसमें कितनी है। हाँ यही है सेकंड ये चीज़। ये तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, ये चीज़ ऐसे आ गई है हमारी और ये चीज़ भी हम ऐसे कर सकते हैं। हो गया ना सारा, तो ऊपर वो लगा देते हैं, नीचे ये लगा देंगे। ठीक है। अच्छा शाइन आ जाएगा। शाइन आ जाएगी। ऊपर स्किन का लाएंगे वो सैटिन में या लाइक्रा में? लाइक्रा। मैडम जी यहाँ है या बाहर भाग गए? नहीं जी हम तो यहीं जुलाई में आता है ना बर्थडे तो इसी वजह से। आई वेंट टू श्वेता बुटीक जो मेरी मॉम की फ्रेंड है काफ़ी सालों से एंड उनको मैंने जाके डिज़ाइन दिखाया। हमने साड़ी वगैरह पूरी इंस्पेक्ट की कि कितना एरिया जो मुझे स्लीव्स के लिए चाहिए, जो मुझे ऊपर वाले पार्ट के लिए चाहिए, क्या वो पूरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और इफ आई ट्रूली वांट अ ब्लैक ड्रेस तो क्या पता मुझे पूरा फैब्रिक ही दोबारा से जाके ब्लैक कलर का लाना पड़े, बट शी सेड कि ये बिल्कुल चल जाएगा। एम्पल अमाउंट ऑफ फैब्रिक है एंड इससे ड्रेस बनने के बाद भी इतना फैब्रिक बचेगा कि मेरी मम्मी का एक कुर्ता उसमें सिल जाए। सो आई वाज सुपर हैप्पी। के सो आई एम इन द कार। श्वेता आंटी ने और मास्टर जी ने हमें बहुत गाइड किया बिकॉज टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे डिज़ाइन इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, मुझे खुद समझ के समझाने में इतना टाइम लग रहा था एंड पता नहीं उनको क्या समझ आया, बट जितना भी समझ आया उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए कि वेयर आई कैन गो विद द स्लीव्स एंड किस तरह का फैब्रिक मुझे नीडेड होगा। सो जो फर्स्ट आउटफिट है मेरा ब्लैक वाला, दैट इज़ द नाइट काइंड ऑफ पार्टी आउटफिट। वो आउटफिट ना पूरा साड़ी से ही बन जाएगा। मेरी ब्लैक वाली जो फेयरवेल की साड़ी थी, फेयरवेल थी टीचर्स डे की साड़ी थी एंड उसके लिए सिर्फ हमें जो अंदर नेट के नीचे लाइनिंग लगानी है स्किन कलर की वही चाहिए। सो दे हैव एडवाइस्ड कि मैं लाइक्रा ले आऊँ, अगर व्हाइट मिले तो व्हाइट ले आऊँ, उसको डाई करा लेंगे, नहीं तो अगर स्किन कलर की मिले तो वेल एंड गुड। एंड देन जो नेक्स्ट आउटफिट है वो तो पूरा ही स्क्रैच से बनेगा। सो देन उसके लिए मुझे जो सीक्वेंट ट्यूब टॉप और जो नीचे प्लाजो वाइड लेग पैंट्स चाहिए उसके लिए वी नीड अ सीक्वेंट आउटफिट जो कि होगा 3 मीटर का। एंड देन ऊपर के लिए ना मुझे नेट का नेक चाहिए, हाई नेक सॉर्ट ऑफ, एंड जो स्लीव्स होंगी वो भी पूरी नेट की बनेंगी। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेची नेट चाहिए जो कि एक फुल ऐसे बॉडीकॉन टाइप का बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। लाइक द फिट इज अमेजिंग। वो जो स्ट्रेच वाला होगा वो हमें 1 मीटर चाहिए होगा। सो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ फैब्रिक बट इट विल डिपेंड ऑन कि कितना महंगा फैब्रिक है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दीज 2 आउटफिट्स एंड अल्टीमेटली यू गाइज विल बी एबल टू चूज। सो वी आर ऑफ टू तिलक नगर। वहाँ हम जाएंगे हमारी फेवरेट शॉप पे, दो मनोचा एम्पोरियम है जहाँ पे भी वो फैब्रिक मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। लेट्स गो। सो आई वेंट देयर एंड आई सर्च फॉर द फैब्रिक। इस बार मुझे काफी कम लेना था, इतना ज्यादा नहीं लेना था, बट आई न्यू कि जो पूरा ऑल ओवर सीक्वेंट वाला फैब्रिक होता है ना वो थोड़ा सा महंगा होता ही है। सो आई वेंट देयर, आई लुक्ड एट अ लॉट ऑफ फैब्रिक्स, अपने ऊपर ट्राई करके भी देखा। एवरीथिंग वाज सो प्रिटी। लाइक मुझे न्यूड की जगह और ज्यादा पिंकी कलर पसंद आने लगे थे। एंड देन आई जस्ट लिटरली हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ, अपने आप को सेंसेस में लाना था। अदिति आज ये आउटफिट बनाना है, फोकस ऑन दिस। बट नॉट गोना लाई यार, इतने सारे फैब्रिक देख के ना मुझे और आइडियाज आने वाले थे कि मैं साल के एंड तक और ज्यादा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस करने वाली हूँ। लाइक आई प्रॉमिस यू दैट बिकॉज वहाँ के फैब्रिक्स इतने अमेजिंग थे। आई डोंट रियली रिमेंबर द रेट्स बट यहाँ पे मैं पिक्चर डाल दूंगी या वीडियो डाल दूंगी जो भी मैंने बिल का लिया था। लाइक दे प्रिंटेड आउट अ
बिल एंड उसमें आपको सारी कैलकुलेशंस दिख जाएंगी। जो पूरे ये 2 आउटफिट है मुझे एक्चुअली बहुत सस्ते में पड़े हैं, इंक्लूडिंग द सिलाई एंड एवरीथिंग। अगर मैं किसी मॉल में, ज़ारा में या कहीं पे भी किसी आउटलेट में जाके लेती, आई थिंक मेरे 2 ड्रेसेस पे 5, 6, 7 हज़ार तो खर्च हो ही जाते, इवन 10,000 भी खर्च हो सकते हैं। बट दिस टाइम आई रियली वांटेड टू प्ले इट स्मार्ट। फैब्रिक भी अच्छी क्वालिटी के मिल गए, अच्छे दाम में मिल गए एंड देन सिलाई का भी ज़्यादा नहीं लेती आंटी। ऑलराइट, सो अ फ्यू डेज पास बाय एंड दैट वाज टाइम फॉर ट्रायल नंबर 1। आई वाज लिटरली सो एक्साइटेड। इट इज द 22nd of July and I am so excited because I just got a call from Shweta Boutique कि मेरे दोनों आउटफिट ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। सो दिस इज़ द टाइम वी गो एंड ट्राई इट आउट एंड कुछ भी ऑल्टरेशंस कराने हो, जो भी मेरे इश्यूज हो वो सब सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट आई ट्राइड ऑन द न्यू ड्रेस एंड यू कैन सी कि इसकी ना फिनिशिंग थोड़ी सी उबड़ खाबड़ लग रही थी, लाइक इट वॉजेंट द बेस्ट। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना क्रॉच एरिया और आसन का होता है, वो टाइट हो रहा था। आगे क्रॉच एरिया और पीछे जो आपका बम एरिया है वहां से थोड़ा वी शेप में जा रही थी, लाइक इट वॉजेंट एकदम स्ट्रेट, एकदम ऐसे गोल सी नहीं आ रही थी। सो दैट वॉज वन इशू दैट आई वॉज हैविंग एंड आई टोल्ड देम कि अगर आप आसन थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास नीचे मार्जिन है तो वेल एंड गुड, लाइक मुझे इसमें कंफर्टेबल इतना नहीं फील हो रहा है। नीचे का सब कुछ अच्छा था। द वन प्रॉब्लम दैट अराइज वाज कि आंटी ने हमें बोला कि मैं फैब्रिक थोड़ा सा गलत ले आई हूँ। डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस फैब्रिक वाज ब्यूटीफुल जो मैं न्यूड कलर का लाई थी सीक्वेंस वाला, एंड इसमें रेनबो वाले सीक्वेंस भी थे, लाइक अ 2 लेयर्ड ऑम्ब्रे इफेक्ट था इसमें। बट ये ऐसे मोटे वाले सीक्वेंस थे जो ना सिलने के बाद एक दूसरे से चिपक के खुद ही ऐसे धागे उखड़ते रहते हैं एंड इट डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्लो जो मुझे चाहिए था। आई थिंक मुझे और ज्यादा बारीक सिपियों वाला लाना चाहिए था, लाइक अ ग्लिटर फैब्रिक। मेरी ये जो बाजू है ना वो नीचे से बहुत लूज सी हो रही थी एंड बहुत वियर्ड सा लग रहा था। सो आई वांटेड कि वो बाजू थोड़ी सी टाइट हो जाए, आगे से भी ये जो होता है पूरा रिस्ट वहां से टाइट हो जाए, एंड आई डोंट थिंक उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम थी। आई ऑनेस्टली लाइक दैट वन, आई वाजंट टोटली इन लव विद इट। कमिंग टू द ब्लैक आउटफिट, जब मैं वो ट्राई करके आई आई लाइक्ड इट, बट मुझे लगा कि न्यूड वाला ज्यादा सुंदर लग रहा था बिकॉज इसकी वाली फिटिंग ना कुछ अलग सी लग रही थी एंड अभी तक उसमें प्रॉपर फिनिशिंग और जिपर वगैरह नहीं लगा था। द नेक वॉज वे टू ह्यूज फॉर मी। बाजू में भी वो सिलाई वगैरह वो स्लिट नहीं बना था, वो ऐसे मैंने पहना हुआ था एंड जो कमर वगैरह भी थी ना वो काफी नीचे आ रही थी। द ओवरऑल लुक मेरी प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑम्ब्रे इफेक्ट नहीं आया था क्योंकि मैंने उसको ऑम्ब्रे में डाई तो कराया नहीं था एंड मैं सीधा स्किन कलर का फैब्रिक लेके आ गई थी। सो दैट वॉज माई मेन इशू कि वो ऊपर का टॉप और नीचे की स्कर्ट ना एक स्कूल ड्रेस टाइप की टॉप और स्कर्ट लग रही थी एंड इट डिडंट हैव दैट सेक्सी इफेक्ट। सो आई आस्क्ड देम टू स्क्रैच दिस आइडिया ऑफ दैट न्यूड टॉप एंड मैंने बोला कि आप प्लीज इस वाले न्यूड फैब्रिक को ब्लैक कलर में डाई करा दो एंड उसको नीचे लगा दो। एंड ऑल्सो विद द स्लिट वो अभी तक ठीक से कटा नहीं था एंड आई वॉन्टेड लाइक अ वेरी स्टार्क स्लिट, लाइक पता चलना चाहिए कि ऊपर टांग ज्यादा दिख रही है, नीचे जाते जाते लंबा हो रहा है एंड पूरी लड़ी वगैरह भी लगनी बाकी थी। सो अ लॉट ऑफ फिनिशिंग वाज येट टू बी डन एंड देन कुछ दिन बाद मैंने पिक किया अपना आउटफिट। मेरा घर काफी पास है तो मैं आउटफिट सीधा घर लेके आ गई एंड देन आई ट्राइड देम ऑन। आई विल शो अ पिक्चर राइट हियर। जो सीक्वेंस वाला न्यूड आउटफिट था वो तो काफी अच्छा लग रहा था, उसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने साइड में ना बहुत अच्छा एक बटन भी लगा दिया था। सो आसन वगैरह क्रॉच एरिया की जो टाइटनेस वाली प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई थी। पैंट का फ्लो अच्छा लग रहा था। द ओनली थिंग विद दिस फैब्रिक इज दैट ये आपस में अटकता है, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। जो ब्लैक आउटफिट था ना मैंने उसे उम्मीदें थोड़ी छोड़ दी थी, बट जब ये ब्लैक में डाई होके आया एंड जब मैंने वो पूरा पहना इट लुक्ड अल्ट्रा सेक्सी। एंड आंटी ने ना एक बहुत अच्छी चीज कर दी थी, साइड का बॉर्डर गले में लगा था ना उसी का जो लेफ्ट ओवर पीस था उससे उन्होंने मेरे लिए एक बेल्ट बना दी थी। सो वो बेल्ट यहाँ पे पहनने के लिए बनाई थी ताकि मैं कमर अपनी और एक्सेंचुएट कर सकूं एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया बाय आंटी फ्रॉम श्वेता बुटीक। सो उन्होंने बहुत मेरा लाइफ सेवियर वाला काम कर लिया क्योंकि ऐसे टाइप की जो बेल्ट होती है वो बहुत ही अच्छा आपको ड्रेसेस में इफेक्ट देती है एंड जब आप इसको पहनते हो ना ऐसे टिच बटन और पूरा हुक लगा के तो लगता ही नहीं है कि एक बेल्ट है ये, इट लिटरली लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर ड्रेस एंड वो बहुत काम आई। मेरे जो स्लिट था वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। द ओनली थिंग वाज दैट ये जो नेक था ना वो नीचे से ऐसे ढिलक रहा था बार बार एंड इट वाजंट लुकिंग दैट ग्रेट, ये बहुत लूज था। तो ये ड्रेस मुझे दोबारा आंटी को जाके देनी पड़ी एंड देन शी एडेड दैट लड़ी, वो पीछे की लड़ी भी छूट गई थी, उसको थोड़ा उन्होंने छोटा करके लगा दिया। ये दोनों ही आउटफिट मुझे काफी सस्ते में पड़े, मैं यहाँ पे लिख दूंगी सारा जो हिसाब है मेरे दोनों आउटफिट्स का। यू कैन सी कि मैंने इस बार 2 आउटफिट बनवाए, वो मुझे इतने सस्ते में पड़े हैं दैट आई एम लिटरली लूजिंग माई माइंड राइट नाउ एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि मेरे पास 2 आउटफिट है। अगर आप लोगों ने जो भी चूज किया ना वो दूसरा आउटफिट किसी और फंक्शन में काम आ जाएगा, शादियां सगाइयां तो आती रहती हैं तो मैं उसमें कहीं पहन लूंगी। ऑलराइट यू गाइस, सो दिस इज द न्यूड सीक्वेंस कोऑर्ड सेट। आई एम सो हैप्पी। इसमें ना थोड़ा मुझे बोले चूड़िया की करीना की लज्जा लज्जा वाइब्स आ रही है बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। इट लुक्स सो
प्रिटी एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स क्वाइट अ मॉडेस्ट अप्रोच. इट्स नॉट समथिंग जिसमें आप शाई फील करोगे या फिर अगर आपको ज्यादा एक्सपोज करना नहीं पसंद तो आप फिर भी काफी स्टाइलिश लग रहे हो. आई रियली लाइक द फिट ऑफ द पैंट एंड ये जो साइड में पॉकेट दी है इसमें मैं अपना मोबाइल लिटरली हर दिन कैरी करके घूम सकती हूँ. एंड द टॉप ऑल्सो लुक्स वेरी अमेजिंग. जो स्लीव्स वगैरह की गले की फिटिंग दी है ना वो बिल्कुल एंड में जाके परफेक्ट हो चुकी है. आई एम रियली हैप्पी. साइड में ना एक जिपर दिया हुआ है जिससे प्रॉपर फिट आ जाता है कमर का. एंड मुझे इन जनरल कोऑर्ड सेट्स पहनना बहुत पसंद है. एज अ कर्वी गर्ल आई ऑलवेज शाइड अवे फ्रॉम इट क्योंकि साइड से कभी यहाँ से फ्लैप निकल रहा है वहां से फ्लैप निकल रहा है. बट दिस टाइम आई एम लाइक जस्ट गो टू हेल विद इट. आई जस्ट रियली वांट टू एंजॉय माई सेल्फ एंड आई फील लाइक मुझ पे ये कलर, ये कट, ये पूरा सिलुएट काफी सूट कर रहा है. आई विश कि ये और ज्यादा फ्लोई सीक्वेंट फैब्रिक होता बट अगेन मैं यही लाई थी तो यही मिलना था. लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है. आई जस्ट चोज टू स्टाइल इट विद माई हील्स जो मैंने ज़ारा से आपको दिखाई थी. एंड साथ में मैंने जस्ट ये डेंटी से इयररिंग्स पहने हैं हार्ट शेप के रोज गोल्ड में क्योंकि ऐसे टाइप के न्यूड के साथ ना रोज गोल्ड बहुत अच्छी तरह जाता है. आई केप्ट माई मेकअप फेयरली सिंपल. ऐसे टाइप का ही मेकअप मैं बर्थडे में करने वाली हूँ. जस्ट ब्राउन स्मोकी आईज विद अ ग्लॉस या फिर अ न्यूड लिप. सो दिस इज द क्रेजी ब्लैक सीक्वेंट लुक जो कि मैंने बनाई है डू नॉट फॉरगेट मेरी टीचर्स डे की ब्लैक साड़ी से. एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि ये फैब्रिक मेरे पास पड़ा था. यू कैन सी ये नेक इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है. द होल नेकलाइन इसमें ऐसा स्वीट हार्ट इफेक्ट आ रहा है. आई डेलिबरेटली वांटेड कि आगे और पीछे की साइड ना थोड़ा सा ऐसे झोल टाइप का पड़े जिससे और ज्यादा फ्लोई और फेमिनिन लगने लगे. आई डिडंट वांट समथिंग वेरी टाइट ऑन माई बॉडी. जो भी पल्ले का मेरा नेट था ना वो उन्होंने स्लीव्स में यूज किया है. एंड साइड में ऐसा स्लिट वगैरह सा दिया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है. गिव्स लाइक अ पीकाबू इफेक्ट. यू कैन सी दैट जो अंदर की लाइनिंग न्यूड से लेके ब्लैक चेंज कर दिया ना उससे लिटरली कितना अच्छा इफेक्ट आ गया है. वो बेल्ट भी इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है. एंड देन जो बाकी साड़ी का फैब्रिक था वो नीचे स्कर्ट में यूज हुआ है. अंदर सैटिन की लाइनिंग लगी है. एंड जो नीचे एम्बेलिशमेंट वाली लड़ी लगी हुई है वो इतनी ज्यादा प्रिटी है. आई एम इन लव विद दिस. पीछे से बिना ये इतना ज्यादा सुंदर लगता है. लाइक आई किड यू नॉट, जब मैं इसके लिए शूट करी थी आई कुड नॉट फिजिकली स्टॉप ट्वर्लिंग इन इट, फिजिकली स्टॉप लाइक मूविंग इन इट. मुझे इतना सुंदर लग रहा था. एंड दैट इज व्हाई आई टुक अ लॉट ऑफ स्लोमोस. आई चोज टू स्टाइल देम विद माय अमामा हार्ट शेप्ड रेनबो. एकदम ऐसी मूवमेंट वाली इयररिंग्स जो मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में दिखाई थी. एंड अगेन मैंने सेम ही हील्स पहनी है बिकॉज ये दोनों आउटफिट्स के साथ चल जाती है. एंड आई वांट अ लिटिल बिट ऑफ सिल्वर वाइब इन माय आउटफिट. द स्लिट इज एक्चुअली माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ड्रेस. ये स्लिट इतनी ज्यादा सुंदर है. इट गिव्स काइंड ऑफ लाइक अ सेक्सी बूजी वाइब टू इट. एंड अगर आपको लॉन्ग ड्रेसेस भी पसंद है ना तो आप इसको मैक्सी में सिलवा के गाउन लाइक सिलवा के भी एक स्लिट डलवा सकते हो. तो मैंने इस बार दो आउटफिट बनाए कॉन्शियसली कि एक मॉडेस्ट क्लोथिंग टाइप के हो जाए. एट द सेम टाइम इट शुड लुक क्यूट एंड हॉट एंड सेक्सी एंड ऑल ऑफ दोज गुड थिंग्स. And at the same time I really wanted a dress जिसमें you can just feel your fierce bold self. But let me know you guys, ultimate decision आप ही लोगों का होगा. आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सा आउटफिट मुझे पहनना चाहिए. जिस आउटफिट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही जीतेगा. एंड अपने बर्थडे के दिन मैं वही पहनूंगी. चाहे घर में पहन के बैठ जाऊं बट बर्थडे में पहनने जरूर वाली हूँ. सो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है. मैं 5 लोगों को देने वाली हूँ एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. जिनमें जो भी विनर्स होंगे ना वो मुझे बता सकते हैं कि कोई अपकमिंग उनकी लाइफ में ओकेजन आ रहा है लाइक बर्थडे या फिर यू आर गोइंग टू अ वेडिंग या फिर कोई भी टाइप का स्पेशल ओकेजन. एंड उसके लिए आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओगे. आई विल मेक एंड डिजाइन एन आउटफिट फॉर यू. आई विल पे फॉर द फैब्रिक, द स्टिचिंग, एवरीथिंग. एंड उन 5 विनर्स के मैं आउटफिट्स बनवाऊंगी और उनको भेजूंगी स्पेशली. दिस इज एन ऑल ओवर इंडिया काइंड ऑफ अ गिव अवे. आई होप दिस मेक्स यू हैप्पी. सो पार्टिसिपेट करने के रूल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू सी कि मुझे फाइनली क्या पहनने का मौका मिलेगा. आई एम ऑल्सो पोस्टिंग अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स लेटली एंड मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाने का. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram @thatquirkymiss and I will see you next time. Bye.